राम राम। हम आ गए गुरसरा में और जानते हैं कि 2022 को चुनाव नजदीक आ गए, मात्र 2-3-4 महीना रहेगा तो गुरसरा के अंदर चुनावी चर्चा करवे जा रहा है। तो देख सकत जालंग दिखा दियो, जो रोड के जालंग चल रही रामलीला और जो मेन चौराहा है, मेन चौराहे के अंदर जैसे हमने जो अपना टीन टाम लगा दिखा देते तो पूरी जनता जो गुरसरा की थे आ गई। अब जानते हैं इन लोगों से कि आखिरकार 2022 को चुनावी समीकरण किस प्रकार के यहाँ के लोग बाग बनावे जा रहे हैं। तो सब प्रथम सब लोग खड़े जी, व्यापारी भी हैं, किसान हैं, मजदूर लोग हैं, सबसे जानते हैं कि आखिरकार का है इनकी मंशा 2022 कौन सी पार्टी की पे हो रही भारी और का है इनकी राय। भाई साहब राम राम, का नाम अपना? नीरज पटेल। नीरज पटेल, आप बता दो 2022 चुनाव आ गए, का है मंशा, किस प्रकार की पार्टी होना चाहिए, कैसी सरकार होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी हमारा माननीय हमारे जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह, वो ही रहेंगे और वो ही अच्छी खासी जीत करेंगे यहाँ से। कावज्जा जो गुरसरा के अंदर जो पहले सरकार आती उनने कभी काम नहीं करा, जो विधायक थे उनने, यानी जो अभी वर्तमान में सरकार है उनका तो महंगाई को ले लो, आप बेरोजगारी को ले लो, किसी भी चीज़ में ले लीजिए, उनका 1% भी किसी प्रकार से विकास नहीं है। उनका जो विकास है तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के टाइम के काम चल रहे थे सारे बंद कर दिए हैं। और अगर वो समाजवादी पार्टी के जो काम चल रहे थे उनके टाइम से जो चालू हुए थे, अगर उनको ही ये पूर्ण कर लेते तो ये मान लीजिए आप, ये उत्तर प्रदेश कहीं और होता। जो आज स्थिति उत्तर प्रदेश की बन गई है ये ना होती। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो आप? प्रत्याशी हमारे विधायक जी जैसे होने चाहिए, जो दीपनारायण सिंह पूर्व विधायक हैं। हमारे लिए तो वो आज भी विधायक है, क्योंकि हम लोग तो आज भी उन्हें विधायक मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि उन जैसा कोई है ही नहीं। ऐसा कौन हो अपना? मनीष सेमरी। मनीष काम हो 4.5 साल में गुरसरा में, जो गरोठा में आसपास के गांव में 1 रुपया काम नहीं हो 5 साल में। का कह रहे बच्चा? कछु काम ही नहीं हो? कछु नहीं हो, सब समाजवादी पार्टी के 10 साल के दीपनारायण सिंह के काम है। अच्छा, और ना खाद मिल रही ना दिक्कत, हम लोग किसान हैं। के साथ जा रहा है 2022 में? समाजवादी पार्टी के साथ। क्या कह रहे? तो चूंकि जहाँ समाजवादी पार्टी में जो गरोठा से 3-4 प्रत्याशी कर रहा है दावेदारी, तो चेहरा होने चाहिए सही। कैसे समाजवादी पार्टी? दीपनारायण सिंह यादव। दीपनारायण सिंह यादव। तो बच्चा जी गाँव के लोगों की मंशा का है और लोग हमारे बीच में खड़े, इनसे जाना। दादा राम राम। हरिओम फौजी नाम मेरा है। अच्छा, कौन सा गांव के हो आप? हम नहीं मंडी गेट के हैं। मंडी गेट के। हाँ। तो आपका ने बिलात लोग बाग आते हैं, चर्चा होती है 2022 कैसे होना चाहिए? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। कह रहा बच्चा? हाँ बिल्कुल। तो काम है नहीं है, तुम नाराज होगा? नाराज का है, काम हुआ क्या है? धरातल तो कुछ नहीं हुआ है। साली बकते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। कौन योजना नहीं चल रही? नहीं, कोई योजना, कौन सी योजना चल रही? सब बकवास चल रही है, बक रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। लोग बता रहे हैं कि जनता बहुत परेशान है, त्राही मची गुरसरा के अंदर से कछु काम नहीं भाव। और लोग हम जाना। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कश्मीर सिंह। आप बताओ भाई साहब, का है मंशा 2022 में, कैसी सरकार चाहिए, कैसी पार्टी चाहिए, कैसे प्रत्याशी? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर गौशाला बनी हुई थी। एक थी नारायणपुरा में और एक थी रामनगर रोड पे। तो उनकी वहाँ जो साढ़ हैं जो वे छोड़ दिए गए। यहाँ गौ माता है, वे छोड़ दी गई और किसान बहुत परेशान हैं। इतने परेशान नहीं है कि रात भर रखाने पड़ रहा हमारे 2-2 बजे तक फिर रहे, कांटे लग रहे हम लोगों ने, कहा कुछ नहीं देख रहे। ये है हाल यहाँ की शासन और प्रशासन का। क्या चाह रहा है 2022 में? 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या कह रहे? और माननीय दीपनारायण सिंह जी यहाँ के विधायक होंगे तभी काम होगा। अच्छा, बीच में चच्चा खड़े, इनसे जानत। चच्चा देखो काम करके आ रहे जी, हमें लग रहा है मिस्त्री है जी। चच्चा नमस्कार। नमस्कार। चच्चा, का है तुम्हारी मंशा? हमारी मंशा तो ये है कि समाजवादी पार्टी जो काम कर चुकी है और करती आई है, वो किसी ने नहीं करा। ये झूठे वादे नहीं करते, ये सच बातें करते हैं जो करते चले आए। और ये बात सच है कि इनने कुछ करा नहीं है, खाली बस वो फोकस है, ये बातें वो बातें, आज तक उनने कुछ नहीं करा। का सफर देखो 4.5 साल में आपने? 4.5 में कुछ नहीं देखा। क्या देखा बताओ आप?
उनने जो है नोकबंदी और फलानी बंदी अच्छा बात तो नहीं कहो, हम होते से आ रहे झांसी से, हाँ। तो रामनगर का रोड चमक गो और पहले कैसे होता चमक सपा सरकार का है। समाजवादी पार्टी में ही पास हुआ था, उसका पैसा भी समाजवादी पार्टी में ही पास हुआ था। फीता काट रहे, वो फीते ही काट रहे हैं। वो फीते ही काटते हैं। उन्होंने फीता काट दो। कुआ? केशव प्रसाद मौर्य आए थे यहाँ पर। आपका क्या विचार है दादा? हम जो बेचारा है, हमारा नाम खरे फरीदा है, हम मंडी में काम करते हैं, जिंदगी भर काम नहीं किया है और लोग बागन से कहा किया कि खाद ले लो, 1200 की बोरी ले, 1300 की ब्लैक बोरी बेची, किसान अब यूरिया नहीं मिल रहा, जो फसलें सूख रही, पानी पे आ गए, 2 महीना बाद फसल आए, किसान का काटेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी आएगी, दीप नारायण जी जिंदाबाद जिंदाबाद, और दीप नारायण जी से रहेंगे, हम जिंदगी समाजवादी में रहेंगे और रहेंगे। ये तो समाजवादी में रहे हैं तो कह रहे रहेंगे, वास्तव में और लोग भी आगे मैं बीच में इनसे जाने थे कि आकर कर क्या चाह रहे हैं जो लोग। भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह, हम बताओ, आप तो हमारा नाम राशि हो, तो कैसा लग रहा है जो 4.5 साल में क्या भाव का, सही बताइए। आम आदमी की स्थिति खराब हो चुकी है। जो मध्य क्रम के हैं आदमी, उनकी 10-15 हज़ार रुपये सैलरी है, उनके आए दिन तेल के, पेट्रोल के, खाने वाले तेल के, सरसों के तेल के, हर चीज़ के पैसे सिलेंडर के बढ़ रहे हैं। इससे आम आदमी की तो जो बचत है, स्कूल तो फीस बाकायदा लग रही है, कोरोना काल में भी फीस लगी और ज़्यादा लगी और ज़्यादा लग रहे, मनमानी है, ये स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कौन सरकार पे जा रहा है 2022 में? समाजवादी पार्टी। समाजवादी बिलात लोग कर रहा है जा रही चूंकि गरोठा से। कौन सा प्रत्याशी सही है जो काम करा पे लोगों की सुने? दीप नारायण सिंह। भाजपा से कत्तर बिल्कुल दुखी हो गए। दीप नारायण सिंह ने काम किया है, डैम बनवाओ तो किसानन के लाने जो डैम रोके रहे 4-4.5 साल हो गई, पौने 5 साल, अगर काम हो जाता तो अब पेयजल की व्यवस्था हो जाती, यहाँ गुड़साय में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती, विद्युत की व्यवस्था हो जाती। बहुउद्देशीय बांध जो 80% 70% बन चुका है, वो रोके 5 साल से केवल जाँच के नाम पे, और कुछ नहीं पैसे की व्यवस्था की लाने। ऐसा आप बताओ क्या नाम आपको? अतीकुद्दीन। क्या काम करे था? कछु नहीं करा, तो एजुकेशन हासिल कर रहे, पढ़ रहे। एजुकेशन बाबू लाभ मिल पा रहा को नहीं मिल पा रहा? मिल तो रहो। हाँ। 16 बार जगहें निकली, हाँ। नौकरियां की, 16 बार भाजपा वालों ने पर्चा लीक आउट कर दे। क्या कह रहे? हाँ, आधे पेपर भाई, आधे खत्म हो गए। तो अब तो समाजवादी पार्टी को लाना है। अच्छा। और प्रदेश का विकास कराना है, युवाओं को रोजगार मिलना है। विधायक कैसे होने चाहिए? दीप नारायण सिंह यादव जैसा। क्या कह रहे? हाँ, अरे कम से कम रोजगार तो 1100 बहन। नारायण सिंह जी ने गरीब बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से की है कि आज भी वे बच्चियां बड़ी खुशी से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। इन्होंने एक बच्ची के ऐसे संबंध नहीं किए जिसकी यहाँ अच्छी तरह से उनके परिवार का आजीवन, मतलब एक प्रकार से उनका सहयोग करना, बीमारी से लेकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं वे। इसलिए दीप नारायण जैसा हमें यहाँ विधायक चाहिए और मुख्यमंत्री अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी जी ने कोटरा गांव को गोद लिया था, आज उस बदहाल स्थिति में कोटरा गांव मतलब पंचायत है, उसकी कोई देख रेख, कोई देखने वाला कोई नहीं है। दीप नारायण सिंह विधानसभा में उन्होंने कोटरा में पूरा रोड बनवाया, पुल बनवाया, उन्होंने हर एक योजना जो विधानसभा गरौठा विधानसभा में दीप नारायण जी ने हर स्थिति से हर लोगों को मदद पहुंचाई। पावर हाउस, बिजली पावर हाउस बनवाया 33 kV का, लोग महीनों लाइट नहीं आती थी, लोग परेशान रहते थे। आज ये स्थिति है कि लोगों को पूर्ण रूप से लाइट मिल रही है। उनके धमनौर में उन्होंने सोलर प्लांट बनवाया, जिससे अगर कहीं से भी लाइट चली जाए, पनकी से भी लाइट चली जाए, तो यहाँ धमनौर से वहाँ गुड़सराय विधानसभा क्षेत्र को पूर्ण रूप से बिजली मिलती रहे। आज ये स्थिति है इनकी सरकार में कि हर संस्थाओं में जो लगे हुए लड़के थे, इन्होंने अपने समाज के लोगों को बैठाल दिया, हर समाज के लोगों को, बैकवर्ड लोगों को, हर जन लोगों को हटा कर अपने अपने लोगों को बैठाल दिया। आज ये स्थिति है कि गरीब बदहाल स्थिति में है, त्राही है, कारीगरों को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जहाँ देखो वहाँ पर महंगाई चरम पर है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है, डीजल पेट्रोल आसमान छुए, किसान परेशान है इनकी वजह से। जहाँ देखो वहाँ इनका ही अत्याचार दिखाई दे रहा है, लूट घसूट जहाँ देखो इन्हीं की दिखाई दे रही है। इस सरकार से बिल्कुल उत्पीड़न से हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमें माननीय दीप नारायण जैसा विधायक चाहिए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहिए। देख लो, दोबारा बता दीजिए पूरे जानिए, लोग बाग खड़े हो गए जो सबको का क्या हुआ तुम लोगों ने सुन नहीं। अब और लोगों से जानत की आकर कर जो गुड़सरा वाले का दुखी होगा जब सरकार से 4.5 साल हो गए, लोग बाग बता रहे कि काम नहीं भाव, तो वास्तव में जो मोड़ी मोड़ा भी खड़े इनसे जानत। भाई साहब नमस्कार। शिवम यादव। शिवम जी आप बताओ क्या चाह रहे हैं? डीजल पेट्रोल के आप देख लो दाम, खाद की ये समस्या सबसे ज़्यादा है,
किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या चाह रहा है 2022 में? क्या तो विधायक चाहिए, क्या सरकार चाहिए? दीपक यादव, समाजवादी सरकार चाहिए। भाई साहब नमस्कार, आप बताओ आपको क्या मनसा है 2022 में? मंशा बस यही है कि जो भेदभाव बढ़ गया है, इस सरकार ने एक ही काम किया है, हिंदू मुस्लिम। कोई व्यक्ति ये बता दे कि आज से 5 साल पहले कोई हिंदू जानता था या मुस्लिम जानता था। जहाँ भी इनका नारा है हिंदू मुस्लिम कर करके इन लोगों ने जात पात और दिल में मैल बहुत पैदा कर दिया है। और महंगाई तो सब जानते ही हैं। बताते हैं कि राशन दे रहा है, राशन का इससे पहले राशन नहीं मिलता था क्या? या इनके 5 किलो राशन देने से हमारे बच्चे पल जाएंगे? भाई अगर हमने बच्चे करे हैं तो पालने की भी कोशिश हम ही को करना है। भाई इनके राशन से बच्चे थोड़ा पलेंगे? भाई राशन इससे पहले भी मिलता था। किसी भी चीज़ को आप उठाकर देख लो, कोई गैस हो या खाद की समस्या देख रहे हैं आप। क्या चाह रहा है 2022 में? 2022 में माननीय अखिलेश ही आएंगे, क्योंकि वे किसान के हित में हैं, किसान की सोचते हैं, रोजगार को रोजगार देते हैं। करोटा के लग विधायक की चुन लो तो विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक दीपनारायण जैसा होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए। 4.5 साल में वास्तव में कोई काम है ही नहीं है का? अरे काम होता तो जनता बोलती, काम होता जनता बोलती। क्या काम होगा आप बता दें। भाई साहब आप बताओ क्या है 2022 में? 2022 में एक इतिहास रचेगा। क्या कह रहा भाई साहब? बिल्कुल ऐसा इतिहास रचेगा कि लोग देखते रह जाएंगे, कभी कल्पना नहीं की होगी। सबसे ज़्यादा दुखी हम जैसे व्यापारी, मध्य वर्ग के व्यापारियों के साथ जो हुआ वो रो भी नहीं पा रहा अपना दुखड़ा। हमारे बीच में एक भैया और आ रहे हैं, इनसे जाना जिनकी कार है। भैया रुकिए 2 मिनट। भैया क्या नाम है आपका? तनु। हमें आप बता दो 2022 में चुनाव आ रहा है, क्या तो समीकरण बनाओ चाह रहा है गरौटा की जनता, और आपकी कहाँ है मनसा? समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। हाँ भैया 4.5 साल में कभी विकास हो नहीं जाएगा? भाव है ज़्यादा नहीं भाव विकास। हाँ क्या करूँ उनने? क्या कह रहे हो अच्छा नहीं कहा आया नहीं आया विधायक जी? विधायक जी तो आए, हाँ लेकिन उन्हें क्या करूँ? अच्छा सुनी का निकाल दी। सुन लो जो मोड़ी मोड़ा सब कचू के तेल मिल सब बता रहा है कि बहुत महंगाई है वास्तव में। हमारे बीच में जो भैया जुड़ रहा है इनकी भी सुन ले। हाँ बताओ बताओ। ये तो उत्तर प्रदेश है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो युवाओं को रोजगार। इन्होंने 1% रोजगार नहीं दिया है। इन्होंने तेल बेच दिया, कोल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। जब इन्होंने प्राइवेटीकरण कर ही दिया है तो ये विकास किस चीज का करेंगे? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, इन्होंने रेलवे में वैकेंसी निकाली 2 लाख वैकेंसी, पर हेड इन्होंने 500 रुपए लिए। कितना हुआ? 2 लाख इंटू 500 इक्वल टू, इन्होंने करोड़ों रुपए का फंडिंग अपने राजस्व में जमा कर लिया। किसके लिए? चुनाव लड़ने के लिए। रोजगार दिया नहीं किसी को। 2 लाख वैकेंसी पूरी विफल हो गई। एक आदमी को भी कोई कह दे कि रोजगार मिलाओ। केवल बीजेपी के जिला अध्यक्ष के भाई को यहाँ रोजगार मिला है। बकाया किसी भी समाजवादी पार्टी के एक आदमी बता दे किसी को रोजगार मिला हो। और यहाँ अखिलेश सरकार में कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया और हर एक बेटी को सम्मान मिला। यहाँ पे केवल कभी किसी सोनी के लड़के का मर्डर हो गया, कभी किसी यादव के लड़के का मर्डर हो गया, कभी किसी का मर्डर हो गया। केवल समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने जान से मारने का काम किया है। देख लीजिए पुष्पेंद्र कांड हुआ, अभी यहाँ एक सोनी जी के लड़के का मर्डर हो गया था, कोई खुला केस? कुछ नहीं खुला। सारे अधिकारी आए, सारी मीडिया आई, लेकिन उन मीडिया वालों ने अपने स्तंभ के रूप में हर चीज रखी, लेकिन उसका कोई भी एक भी कारण नहीं पता चला कि ये ऐसे हुआ है। और हमारे माननीय अखिलेश जी युवा सोच रखने वाले हैं, इसलिए वो युवाओं को हमेशा आगे रखते हैं और उनकी पारदर्शिता, जो उनका मार्गदर्शन है वो युवा हैं, वो युवा को लेके चलते हैं हमेशा। तो सभी सरकार बनवाओ चाह रहे हैं आप यूपी। 2022 में डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। गौठा विधानसभा से माननीय दीपनारायण सिंह यादव विधायक होंगे। अच्छा देखो, जब वाकई इनने अपनी ताकत के हिसाब से कह रहा कि इन्हें तो भरोसा है कि गरौटा के अंदर पूर्ण विश्वास है। ये पूछिए आप, आज तक के रिकॉर्ड में जब तक हमारे अखिलेश सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, दीपनारायण सिंह बता रहे, कभी कोई पेपर लीक हुआ क्या? 33 लोग गिरफ्तार हुए पेपर लीक में। ये क्या कितनी धांधलीबाजी हो रही बताएं आप? देखिए इन लोगों ने एक मुद्दा चुन लिया है, जो पेपर लीक हुआ था कुछ दिन पहले। बताइए, मेरा बेटा यहाँ से हरियाणा पेपर देने के लिए गया, किस परिस्थिति में गया? वहाँ बोले पेपर लीक हो गया इसलिए हमने पेपर कैंसिल कर दिया। बच्चे किस तरीके से जाते हैं,
1000 किलोमीटर पेपर देने वहाँ से वापस आते हैं। कितने दुर्भाग्यपूर्ण है बताइए आप। पेपर लीक होना ये कितनी गंदी बात है। पेपर लीक हम करते हैं क्या? पेपर लीक में बीजेपी ही के विधायक नेता के भाई निकले। क्या गोरखपुर से ही इसका कॉन्टेक्ट निकला? प्रधानमंत्री दे क्या अन्य जगह से कोई ने पेपर लीक किया? क्या विधायक के भाई ने पेपर लीक किया? गोरखपुर से इसके सीधे सीधे तार जुड़ रहे हैं। तो क्या इसमें ये क्या मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? होना चाहिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगी। किसान युवाओं के नियम में बदलाव होना चाहिए भाई साहब। जो लोग पेपर लीक, जो लोग की जनता समझ लो बहुत गुस्सा है जब सरकार से और जो लोग पेपर लीक किसान मर गए, खाद की लाइन में लगे तो किसान मर गए। यहाँ पर देखिए किसानों की इतनी बदहाल है कि यूरिया नहीं दे पाए, DAP नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए किसानों को। तो क्या करेंगे? यहाँ के जवाहरलाल राजपूत विधायक हैं जिन्होंने बिना खुदाई किए पेमेंट के लिए लिया परसाल नहरों का। क्या मतलब है इसका? मतलब किसानों के उत्पीड़न के लिए सरकार बनी है क्या? किसानों की जो बात करते थे, किसानों पर धरना देते थे, आज वो खुद ही किसानों का शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं। ये सरकार किसानों के हित के लिए सरकार नहीं है, ये विरोधी सरकार है। जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भी किसान कभी भी बैंक चला गया उसको छूट मिली है। तालाब किसने खुदवाया अपने गुरसराय? समाजवादी पार्टी में जितना भी गुरसराय क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हुआ है वो समाजवादी पार्टी में हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये है, ये बताइए, इन्होंने युवाओं को केवल पकौड़ा दिया है। युवा पकौड़ा तलिए, आपके लिए सबसे अच्छा रोजगार पकौड़ा। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पकौड़ा तले? हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा बीच चौराहे पे जाके पकौड़ा बेचे? इसीलिए पढ़ाया है। और मोदी जी कहते हैं आप पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए। क्या पकौड़ा से काम हो जाएगा? तुम चाय बेचते थे, मतलब युवाओं को भी चाय बेचवाओगे आप? युवा चाय बेच के अपना वो कर लेगा? आपने नोटबंदी करी भारत में, ये बताइए नोटबंदी पूरी तरह से विफल हुई है। आपने अपनी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया। क्या यही आप कहते हैं शेर, भारत का शेर, ये भारत का शेर है, अपनी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया। क्या कोई बच्चा सोचेगा कि हमारी माँ नोटबंदी की लाइन में लग जाए? गुरसराय की जनता, गरोटा विधानसभा गुरसराय ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ आसपास के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। गुरसराय से यहाँ के लोग बाग देखो कितनी कूट के गुस्सा भरी है इनका मन और जिहान में कि बहुत ज्यादा परेशान हो। इनने मन मना लो कि भाई साहब ये बताइए। हमारे विधायक जी हैं, उनका नाम है दीपक, और दीपक का काम क्या है आप जानते हैं। दीपक का काम ये है कि खुद को कष्ट दे करके तेल और बाती ले करके खुद को प्रकाश जला करके दूसरों को प्रकाश दिया है। 1100 बहनों को प्रकाश दिया है। उनके परिवार आज उज्जवल भविष्य की ओर जा रहे हैं। आप देख लीजिए जौनपुर में, माननीय अखिलेश जी कल जौनपुर में थे, जौनपुर की रैली देख लीजिए आप। झांसी में आते ऐतिहासिक रैली रही है झांसी की। माननीय विधायक जी की जो साथ में जो रैली थी मोट की, देख लीजिए आप, ऐतिहासिक रैली थी। अखिलेश जी भी ये कह रहे थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लोग तो कह रहे पैसा की बिगड़ा थी भैया। कौन ये बताओ? अच्छा एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए। आप यहाँ आए हैं निष्पक्ष भाव से आए हैं, हम यहाँ आए हैं निष्पक्ष भाव से आए हैं। मैं समाजवादी पार्टी का यहाँ पक्ष रख रहा हूँ माननीय दीपनारायण सिंह जी का। तो क्या मैं पैसे लेके आया हूँ? मेरे साथ मेरे युवाओं का, नए युवाओं का उत्पीड़न हुआ है। उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। जो भी पेपर हुआ है वो पेपर लीक किए गए हैं। वो आदमी पैसे देकर यहाँ आए थे? ऐसा आप बताओ कहाँ है जवाहर? लालजी छोले हमारा नाम है। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं। व्यापारी से आते हैं। सबसे पहले तो व्यापार जो है परेशान है, व्यापारी परेशान है। GST नोटबंदी से बहुत परेशान हुआ है। इसके बाद GST लगा दी है, GST से भी व्यापारी परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं। यहाँ धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है भाजपा में। 2022 में अखिलेश सिंह की सरकार आएगी, माननीय अखिलेश सिंह की, समाजवादी पार्टी। गरोठा में हमारे माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी विधायक बनेंगे, अच्छे वोटों से बनेंगे। हमारी मंशा तो सर ये है कि विधायक जी गरोठा के दीपनारायण सिंह बनेंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे। अच्छा, हाँ। नहीं, काम खूब होगा, लेकिन हमारी पूर्ण आस्था है और हम चाहते हैं काम होगा। कागज पे काम हो रहा है, कल पे काम हुआ कहाँ है? हुआ है काम तो बिल्कुल कागज पे काम हो रहा है और कहीं काम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी रोजगार नहीं दे रही है ये सरकार। हम युवा हैं, अगर हमने मान लो 20 साल पढ़ाई की है, हमने ये डिप्लोमा हासिल किए हैं, किस लिए की है? मजदूरी करना ही है। अगर हमें तो हम इस 10 साल 20 साल क्यों पढ़ाई करें? करोड़ों रुपए लाखों रुपए क्यों बर्बाद करें? मजदूरी करना रोजगार देती है। या तो जितनी भर्तियां इसको सरकार में निकलती हैं, या तो वो कोर्ट में चली जाती हैं, या फिर वो रद्द हो जाती हैं। और बची कुची जो भर्तियां निकलती हैं, उनके भैया तुम्हारा नाम क्या है? नाम
ना सर क्या करने वो नहीं वोट ही नहीं देने वोट ही नहीं देने तो तुम लोग नोटा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें जो है तो गरोटा विधानसभा को घोषणा है और यहाँ के सब लोगों ने काम मनसा बनाना जो आप लोगों ने सुन ली, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अब देखने वाली हम कहना चाहेंगे यहाँ अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी लोग भ्रष्ट बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आवासों के लिए पैसा बांट रहे हैं उसमें आप नगर पालिका में फॉर्म भरने जाइए, अगर आपका आवास आवंटित करना है तो 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की धनराशि मांगी जाती है, ठीक है। और आप देख गुरसराय का आप सर्वे कराइए, 60% ऐसे मकान जिनके पास करोड़ों रुपए है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, उनको आवास मिले हैं जो प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, ठीक है। गरीबों को जो वास्तव में पात्र है उन्हें कोई आवास नहीं दिए गए हैं। मैंने अपना फॉर्म भरा, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं गया नगर पालिका में 10,000 रुपये की डिमांड बाबू के द्वारा की जाती है, ठीक है। जो नगर पालिका में बाबू बैठे हैं मिश्रा जी, उनके द्वारा मुझसे 10,000 रुपये की मांग की गई, ठीक है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, पहले पैसा मांगते हैं उसके बाद काम करते हैं। ये लोग अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या ये है। और ये हम लोग बेरोजगार हैं, ये लोग क्या है कि रोजगार नहीं निकालते हैं कोई भी। अगर ये रोजगार निकालें किसी को, हमें ये बताइए गुरसराय में किसी भी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिनमें 5 साल में आज तक किसी को नौकरी मिली है। अगर 1-2 लोगों को नौकरी मिली है या तो वो बीजेपी के कोई बड़े नेता के रिश्तेदार हैं या वो भाई हैं। और भैया जो तो गुरसराय सब लोगों ने कहा कह ली 2022 में अब देखने वाली बात है कि जनता किस प्रकार मन बदलती है, कौन सा प्रत्याशी यहाँ विधायक बनकर काम करने में लोगों की मदद करेगी। कैमरामैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज, झांसी।